तो कैसी रही मिज एंड मरीज की शादी और कैसा रहा रैंडी ऑर्टन का मैच और क्या कुछ खास हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को देखिएगा अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। तो आज की मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग जो करते हैं वो करते आर के ब्रो, हमारे रैंडी ऑर्टन और रिडल भाई साहब वो आते हैं रिंग में और बात करते हैं डे 1 पेपर व्यू के बारे में। उसके बाद उनको ज्वाइन करते हैं अल्फा अकेडमी और इन दोनों टीम्स के मध्य आर्गूमेंट होते हैं क्योंकि इनका एक मैच पहले से ही एडवर्टाइज था और जो मैंने अपनी वीडियो में बता भी दिया था कि ओटिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन होगा, लेकिन रिडल और चैड गेबल के बीच कुछ इस प्रकार के आर्गूमेंट हो जाते हैं कि सबसे पहले मैच बन जाता है रिडल वर्सेस चैड गेबल। इस मैच को जीत लिया है यहाँ पे रिडल ने। जैसे इस मैच को रिडल जीतते हैं ओटिस को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो सीधा रिंग में आके उनको धक्का देते हैं रिंग से बाहर और बाहर खड़े होते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन भाई साहब। तो अगला मैच सीधा ही हो जाता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ओटिस। जैसे कि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन बार बार कोशिश कर रहे थे RKO लगाने की हमारे ओटिस भाई साहब को, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो इस बार फाइनली इस मैच में उन्होंने एंड में लगा दिया है RKO ओटिस को और जीत लिया है इस मैच को। इसके बाद बैक स्टेज इंटरव्यू होता है हमारे केविन ओवन भाई साहब का और इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आपके लिए एक वीडियो कॉल मैसेज, और वो मैसेज किसी और का नहीं होता हमारे बिग ई WWE में। दोस्तों कोविड से रिलेटेड आजकल कुछ लोचा चल रहा है और WWE कुछ सुपरस्टार्स को आजकल शो में नहीं बुला रही है या कुछ इवेंट से भी कर रही है थोड़ा सा, पर वो इसके लिए है, वो उन्हें बचा रहे हैं डे 1 पेपर व्यू के लिए कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, कोई कोविड पॉजिटिव आ गया तो डे 1 पेपर व्यू ख़राब ना हो जाए। तो कुछ सुपरस्टार्स है मिसिंग फ्रॉम रॉ या जो WWE के लाइव इवेंट्स होते हैं। तो बिगी ने इस वीडियो मैसेज में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग 3 ओवर हरा देंगे या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पिन ना करके किसी और को भी पिन करके जीत सकते हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा और रिटेन करूंगा अपने WWE चैम्पियनशिप को। तो केविन और उनके भी यही स्ट्रॉन्गली वर्ड्स थे कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, शायद था और मैं पक्के दोस्त है और मैं जाऊँगा डे 1 में और मैं ही जीतूँगा। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसके बाद होता है एक मिक्स टैग टीम मैच जिसमें एक तरफ थी डाना ब्रुक जो है इस टाइम 24/7 चैंपियन और दूसरी तरफ थे रेजी और इनके साथ राइवल टीम थी वो थी R-Truth और टमीना की। इन दोनों टीम्स के मध्य था एक मिक्स टैग टीम मैच। इस मैच को दोस्तों रेजी और डाना ब्रुक ने जीत लिया है। टमीना इस बात को लेके हो जाती है बहुत फ्रस्ट्रेटेड, वो अपने ही टीममेट यानी R-Truth के ऊपर भी अंत में कर देती है थोड़ा सा बार, लेकिन ये लोग कर जाते हैं एस्केप। इस तरह ये मैच भी हुआ दोस्तों ख़त्म। इसके बाद बैक स्टेज इंटरव्यू था हमारे निकी ASH का और वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते मेरी पार्टनर रिया रिप्ली ने जीता मैच क्वीन जेलिना वेगा के अगेंस्ट, और ऐसा नहीं है कि रिया रिप्ली को मेरी जरूरत है किसी प्रकार की, वो मैच अपने आप से भी जीत सकती है और हम लोग क्वीन जेलिना वेगा और कार्मेला को जल्द ही चैलेंज करेंगे फॉर रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप। इस तरह दोस्तों ये सेगमेंट भी हुआ ख़त्म। इसके बाद जो मैच था गाइस वो था RK टूर्नामेंट का आज फाइनल, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट और मिस्टीरियो फैमिली ने फाइनल किया था इस मैच के लिए। जो ये मैच जीता उन्हें मौका मिलता रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप के खिलाफ एट डे 1 पेपर व्यू में। तो ये मैच दोस्तों बहुत ही धांसू रहा क्योंकि इस मैच में आपको पता ही है जहाँ पर हमारे लेजेंड मिस्टीरियो हो रे मिस्टीरियो, वो मैच बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव वाला होता है और ऐसा ही हुआ। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो ने क्या हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाया इस मैच में और इस मैच को लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मिस्टीरियो फैमिली इस मैच को जीतेंगी, लेकिन अंत में मैच का पेस जैसे जैसे बढ़ता है मैच अंत में जीत जाते हैं हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट। और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा चीज़, लेकिन अब
डे 1 पेपर व्यू के लिए फाइनल हो गया स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सी आर के ब्रो टीम के बीच एक टैग टीम मैच। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है। मीज एक जो उनके रोज की सेटिंग कर रहा होता है वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं कि ये कैसे फूल है, ये क्या सब कुछ है। तुम्हें पता है क्या होने वाला है? आज हम रिव्यू करेंगे अपने बॉस एक दूसरे के लिए, क्योंकि हाँ आज एक सेगमेंट था इनकी शादी का, तो वहीं साथ ही साथ उनको ज्वाइन करते हैं हॉल ऑफ फेमर एरिक बिशॉफ, जो थैंक्स करते हैं मिज का उन्हें बुलाने के लिए और मिज करते हैं उनका आने के लिए। सुरकार दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल आते हैं रिंग में और वो सीधा उस समय कहते हैं कि मैं रिंग में आ गया हूँ, बता ओमाज तू कहाँ है। और वो बात करते हैं कि मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पर और मुझे ऐसे ही नहीं फिनोमिनल बन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई जाइंट आए और गए। इस प्रकार की बातें करते करते दोस्तों ये सेगमेंट आगे बढ़ता है। तो रिंग साइड में उनकी नज़र जाती है, वहाँ पे होता है ग्रेसन बॉलर जो NXT से आज अपीयर हुए थे मंडे नाइट रॉ में रिंग साइड, जहाँ पे WWE यूनिवर्स होती है। तो एजे स्टाइल इनवाइट करते हैं ग्रेसन बॉलर को कि तू अंदर आ जा, और वही ग्रेसन बॉलर अपनी बकवास करते हैं जो वो पहले भी करते हैं एजे स्टाइल के बारे में कि मैं हर जगह होता हूँ, मेरे ही चर्चे सब जगह है, देखो मैं आज मंडे नाइट रॉ में भी आ गया। तो एजे स्टाइल टोंट कर देते हैं कि तुम्हें तो आना ही था यहाँ पे, या यही वो जगह है जहाँ पर लोगों को उनका स्पॉट मिलता है और लोग सुपरस्टार यहाँ पे बनते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट चलता है, तभी इनको इंटरप्ट कर देते हैं हमारे अपोलो क्रूज और साथ में थे कमांडर अजीज़। और अपोलो क्रूज कहते हैं कि तुम्हारा जॉइंट यानी वो ओमास के बारे में बात कर रहे थे, वो तो आया नहीं लेकिन मेरे साथ मेरा कमांडर आया। वो इस तरह की बातें खटी मीठी बातें करते हैं एजे स्टाइल के साथ और साथ ही साथ चैलेंज कर देते हैं एक मैच के लिए और एजे स्टाइल कर देते हैं एक्सेप्ट। और इसके बाद मैच ऑफिशियल हो जाता है दोस्तों एजे स्टाइल वर्सेस अपोलो क्रूज, और इस मैच को जीत जाते हैं हमारे एजे स्टाइल। अंत में डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करने लगते हैं हमारे कमांडर अजीज, मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब कि मैच खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा शायद उनके ऊपर कुछ अटैक करने लगते हैं, लेकिन एजे स्टाइल वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। कमांडर अजीज हो जाते हैं रिलैक्स, लेकिन देखो रोप्स के ऊपर से एजे स्टाइल ने कभी नॉवलन पोर आर्म दे दिया कमांडर अजीज को और उनको कर दिया डेर रिंग के बीचों बीच। इसके बाद दोस्तों फिर वीडियो कॉल एक मैसेज आता है हमारे सेथ रोलन को, और सेथ रोलन कहते हैं कि केविन ओवन ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे डे 1 के प्रीव्यू में उसको भी और सबको भी, और मैं ही जीतूंगा इस मैच को। इसके बाद दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसके बाद केविन ओवन आते हैं रिंग में और वही वो डे 1 पेपर व्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मैच को हाइप भी करना है जो इन 4 लोगों के मध्य होगा। यानी कि आप लोगों को पता ही है बॉबी लेस्ली, केविन ओवन, सेथ रोलन और WWE चैंपियन बिगी के बीच। वो इसी मैच के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे मेरा प्लान था सब कुछ सेथ रोलन के साथ और जो भी होगा मैं ही जीतूंगा डे 1 पेपर व्यू में। लेकिन इनको इंटरप्ट कर देते हैं हमारे MVP और वो कहते हैं कि तू ज़्यादा उछल मत, बॉबी लेस्ली ये नहीं बोलेगा कि तूने उसे एप्रन पर एक पावर बम दिया था और वो इसका बदला लेगा, और जैसे ही वो हार्ड लगा कर लाएगा किसी एक को वो जीत जाएगा डे 1 पेपर व्यू में WWE चैम्पियनशिप। तभी इन लोगों को इंटरप्ट कर देते हैं शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये पहले एक टीम थी हार्ड बिजनेस करके, जिसमें बॉबी लेस्ली, सेड्रिक अलेक्जेंडर और हमारे बेंजामिन इस टीम के हिस्सा थे। तो केविन ओवन जैसे ये लोग कुछ कहते हैं, केविन ओवन कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम लोग रिफॉर्म करो हॉट बिजनेस को, जो भी करना है करते रहो, लेकिन आओ तुम्हें एक मैच ही लड़ना है तो सीधा मैच लड़ते हैं। इसके बाद सीधा मैच ऑफिशियल हो जाता है केविन ओवन और सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच। ये मैच बहुत शॉर्ट सा जाता है, इस मैच को जीत जाते हैं हमारे केविन ओवन, और मैच खत्म होने के उपरांत शेल्टन बेंजामिन आते हैं रिंग में और उनको चकमा दे देते हैं हमारे केविन ओवन, और चकमा दे के उनको दे देते हैं एक स्टनर, और इस प्रकार दोस्तों ये मैच हुआ ख़त्म।
इसके बाद जो मैच हुआ वो डॉल्फ जिगलर और डैमिनी प्रीस्ट के बीच, और डैमिनी प्रीस्ट के एक्सप्रेशन भाई देखने वाले होते हैं। एक टाइम में डैमिनी प्रीस्ट को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो रिंग के जहाँ पे रोप्स होती है वहाँ पे बार बार अटैक करने लगते हैं डॉल्फ जिगलर के ऊपर, और रेफरी ने बार बार कहते हैं कि भाई रुक जा तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते और अंत में रेफरी कर देते हैं डिसक्वालीफाई डैमिनी प्रीस्ट को। इस प्रकार ये मैच हुआ दोस्तों ख़त्म। इसके बाद एरिक बिशॉप आते हैं रिंग में और सबसे पहले थैंक्स करते हैं WWE यूनिवर्स का और कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई WWE के रिंग में वापस आके। फिर वो बुलाते हैं मिज को और उसके बाद बुलाते हैं मरीज को और एक दूसरे को मौका देते हैं एक दूसरे के बारे में बोलने का। दोनों एक दूसरे के बारे में तारीफ़ें करते हैं, फलाना ढुमकाना, वो अच्छा है वो अच्छी है। इसके बाद जब एंड में उन दोनों का किस होना होता है, वेडिंग किस, तो इंटरप्ट कर देते हैं। एज आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने पिछले हफ्तों से मुझे बहुत मूर्ख बनाया, मुझे बार बार रिंग के बीच ढेर किया, लेकिन इस बार मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा। और मिस हो जाते हैं थोड़े अलर्ट, लेकिन तभी लाइट बंद होती है, लाल सी एक लाइट जलती है, एज जाती है रिंग के बाहर। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन तभी समझ आ गया, ऊपर से एक कीचड़ से भरा हुआ कुछ उनके ऊपर गिरा देते हैं एज। और इस प्रकार ये जो बैटिंग सेरेमनी थी इसका बुरा हाल, इसको तहस नहस कर देते हैं एज, और दोनों काले लिप्ट हो जाते हैं इस कीचड़ में। इस प्रकार दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ का हुआ अंत। अब आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को करना है लाइक शेयर एंड रेस्पो ड्राइव को करना है सब्सक्राइब।